टीम और हमारे फायर डिपार्टमेंट से और होमगार्ड विभाग से आए विभिन्न जो कर्मचारी हैं और पंचायत के प्रधान और भी जितने जनप्रतिनिधि और आम लोग जितने भी यहाँ सारे आए हैं मीडिया के साथी, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं हंस फाउंडेशन का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। जैसे इन्होंने पहले बताया कि हिमाचल के विभिन्न इलाकों में और ऊना डिस्ट्रिक्ट में भी स्पेशली जो हमारा जो एरियाज है जहाँ पर आप सबको जैसे विदित है बताया गया है फॉरेस्ट फायर्स और इससे संबंधित जो समस्या है ये काफ़ी बड़ी समस्या है और हर वर्ष हम देखते हैं कैसे हमारी लाखों करोड़ों की जो वन संपदा है उसका नुकसान हो रहा है। और मेरे से पहले जो स्पीकर थे वक्ता थे उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। आई एम श्योर और भी आपको बहुत सारी बातें बताएंगे और इनकी टीम बहुत अच्छा कार्य कर रही है। मैं इसके लिए इनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपनी तरफ से क्योंकि थोड़ी सी मुझे आज समय की है किल्लत, मैं अपनी तरफ से आप सबको ये बोलना चाहूँगा कि कोई भी जन समस्या हो, हमारे समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं, कोई भी जन समस्या है उसको जब तक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन या जन सहयोग हमें जब तक नहीं मिलेगा हम उसका हल नहीं कर सकेंगे। नो डाउट हमें 1070 या और कई तरह की हेल्पलाइन सरकार ने जारी कर रखी है और विभिन्न विभाग अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, पर जब तक हम एज फर्स्ट रिस्पॉन्डर मतलब सबसे पहले हमने रिस्पॉन्ड करना है। जनता ने जब तक सहयोग नहीं देंगे, जब तक हम इसको अपनी समस्या नहीं समझेंगे, तब तक हम इसका हल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हमारे पंचायत स्तर के प्रतिनिधि, जैसे मेरे से पहले वक्ता ने बहुत अच्छे से बोला कि जब ग्राम सभाएं होती हैं तब इन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। और भी जितनी भी हमारी सामाजिक समस्याएं हैं, चाहे वो नशे की समस्या है और भी चाहे महिलाओं के खिलाफ अगर कोई अत्याचार हो रहा है, इन सारी समस्याओं पे हमें, या चाहे साफ सफाई की समस्या है, हम देखते हैं जगह जगह बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं, तो इन समस्याओं पे हमें पंचायत स्तर पर विचार विमर्श करना पड़ेगा और रणनीति बनानी पड़ेगी कैसे हमने इसमें आगे बढ़ना है और इन समस्याओं का हल करना है। मैं आशा करूंगा कि आप इस लेक्चर में या जो आज जो कैंप लगा है इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है आप उसको खुद तो ग्रहण करेंगे पर आगे भी आप इसको पहुंचाएंगे और इसका हमें फ्यूचर में डेफिनेटली लाभ मिलेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से हंस फाउंडेशन का धन्यवाद करता हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम सब मिलकर इस हमारे जो वायुमंडल को या हमारे अच्छे वातावरण को बचाने में और आगे हेल्दी रखने में हम अपना पूरा सहयोग देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठाकुर एज ए रेंज ऑफिसर अम्ब कार्यरत हूँ। अभी कल ही हमें हंस फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पे इनवाइट किया गया रिगार्डिंग फॉरेस्ट फायर अवेयरनेस के रिगार्डिंग, देवली पंचायत में लोगों को अवेयर करने के रिगार्डिंग। मेरा इस हंस फाउंडेशन के लिए तहे दिल से मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने एक बड़ा अच्छा मुहिम चलाई है लोगों को अवेयर करने की, ताकि फॉरेस्ट में किसी प्रकार की फायर ना प्राइवेट लैंड से आ पाए और उसके अलावा अगर लग भी जाए तो उसको कैसे डॉज किया जाए, उसको कैसे बुझाया जाए। देखिए सर, ऐसा है कि इसमें दो चीज़ें हैं। आपने एक ठेकेदार या मालिक के नाम पे बात की कि उसको परमिशन ग्रांट की जाती है, तो सरकार के ही नियम कानून ऐसे हैं कि अगर प्राइवेट ओनर जो है, मालिक जो है, अगर वो अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए कुछ पेड़ काटना चाहे, उसमें भी शर्तें लागू हैं कि वो कितने पेड़ काट सकता है। फॉडर के रिगार्डिंग शर्तें लागू हैं, वो कितने पेड़ काट सकता है। उसके अलावा ओपन स्पीशीज़ हैं, उसमें भी ये मेंशन है कि वो अगर काटता है तो कहाँ ट्रांसपोर्ट कर सकता है। अदरवाइज और जो चीज़ें हैं वो जो लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट 1978 है उसके तहत 10 ईयर फेलिंग प्रोग्राम होता है, उसमें खैर तथा बीएल जो स्पीशीज़ हैं उनको काटने का प्रावधान है और वो कंट्रोल्ड वे में काटने का प्रावधान है। डिपार्टमेंट उसको मॉनिटर करता है। ये सारी चीज़ें हैं जो मालिक को फैसिलिटेट किया गया है उसमें। दूसरा, जब ये फॉरेस्ट फायर लगती है, कोई इंसिडेंट होता है, तो उसमें हमारा सहयोग क्यों नहीं देते जनरल पब्लिक? ऐसा कहीं नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो फायर बुझाने के लिए डिपार्टमेंट को सहयोग देते हैं एट दैट टाइम, बट सिचुएशन इतनी टफ हो जाती है कई बार कि उसको फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करना उन लोगों के सहयोग से भी मुश्किल हो जाता है। तो हमारे द्वारा और टेक्निक अपनाई जाती हैं ताकि उसको प्रिवेंट किया जाए। और अभी जो आज ये प्रोग्राम यहाँ पे देवली पंचायत में हंस फाउंडेशन द्वारा किया गया है, इसका भी मेन उद्देश्य यही है कि लोग अवेयर हों। अगर हमें भी जरूरत पड़ रही है तो वो आएँ, आते भी हैं,
बट और क्या टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिसके द्वारा हम जो फॉरेस्ट फायर है उसको डॉज किया जाए, उसको बुझाया जाए, या यही है सभी के लिए। मैं तो यही चाहूँगा कि हम थोड़ा सा सेंसिटाइज हों, हम प्रकृति के प्रति जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें दिया ही है बहुत कुछ, है ना, और हमने उसका दोहन नहीं किया। अब ये टाइम आ चुका है कि हम उसको रिवर्ट बैक भी करें, हम नेचर को वो वापस दे पाएं, ताकि वो जो हमारे नेचर है, प्रकृति माँ है, वो हम उसको बचा पाएं। तो अब ये बचाने की लड़ाई है, मुहिम है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जो भी लोग हैं, चाहे देवली पंचायत के लोग हैं या पूरे ऊना डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, वो पूर्णतः इसमें सहयोग देंगे और हम अपने काम में सक्सेसफुल होंगे। धन्यवाद। मेरा नाम राजन कुमार शर्मा है। मैं वर्तमान में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण उपायुक्त कार्यालय में एज ए प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण समन्वयक आपदा प्रबंधन के रूप में कार्यरत हूँ। और जैसा कि आज द हंस फाउंडेशन एनजीओ के माध्यम से और जिला प्रशासन के सहयोग से आज ग्राम पंचायत दियोली में गगरेट ब्लॉक के अंडर जो है वो एक कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित हुआ, जिसमें कि लगभग 50 के करीब जो प्रतिभागी हैं, जो स्थानीय यहाँ की सराउंडिंग पंचायतें हैं हमारी 4-5, वहाँ से एक्टिवली पार्टिसिपेट हुआ, जिसमें कि महिलाएं एवं पुरुष दोनों ही तरह की पार्टिसिपेशन हमारे यहाँ पे रहा। बेसिकली इस प्रोग्राम को करवाने का मतलब यही है कि हर साल जो हमारे हिमाचल प्रदेश में आगजनी की घटनाएं, जो फॉरेस्ट फायर बेसिकली देखने को मिल रहा है, और जिसमें कि ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला है कुछ एक वर्षों से, उसी के निरंतर मिटिगेशन के लिए जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और हमारा अग्निशमन विभाग, हमारा होमगार्ड विभाग और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ये संयुक्त रूप से जो है वो स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर जो है वो इसको मिटिगेट करने के लिए इस तरह के सच अवेयरनेस कार्यक्रम जो है वो आयोजित करवा रहा है, ताकि आने वाले जो हमारा समर सीजन है, गर्मियों के ऋतु में हमारे जो आसपास के यहाँ पे ज्यादातर जंगली इलाका है, उसमें जंगल की आग जो है वो कम से कम लगे, और अगर लगे तो उससे जो है किसी के जान और माल का नुकसान जो है वो ज्यादातर ना हो। हमारी वन संपदा जो है उसको भी सुरक्षित रखा जाए, उसमें भी किसी तरह का जो है वो नुकसान हमें रिपोर्टेड ना हो, जिससे कि हमारी वेल्थ बढ़ सके, हमारे जीव जंतु, हमारी जितने भी आवश्यक जो हमारे पेड़ पौधे और फौना फ्लोरा है वो भी, और पर्यावरण के संरक्षण को भी एक तरह से सुरक्षित रखने के लिए एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, जो कि इसके लिए मैं द हंस फाउंडेशन को हार्दिक बधाई भी देता हूँ। और बेसिकली आज हमने यहाँ पे सीखा कि इस कार्यक्रम में किस तरह से जो है फॉरेस्ट फायर को मिटिगेट किया जा सकता है। प्रायोगिक रूप से जो है वो होमगार्ड और फायर डिपार्टमेंट ने जो है वो डेमो के माध्यम से, और हमारे जो रसोई गैस सिलेंडर होते हैं घरों में, उसमें आग लग जाने के दौरान जो है वो किस तरह की एहतियात बरतनी चाहिए, ये हमारे प्रतिभागियों को अवगत करवाया गया। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में आज हमारे बीच एसडीएम गगरेट भी उपस्थित थे, आरओ जो फॉरेस्ट हैं वो भी हमारे बीच में उपस्थित थे। इस तरह से जो हमारा सारा का सारा एक संयुक्त जो एक डिपार्टमेंटल कोलैबोरेशन होता है, वो सभी के लोग यहाँ पे आए और अपना बहुमूल्य समय देकर जो है वो काफी अच्छे टिप्स जो है वो हमारे प्रतिभागियों को यहाँ पे दिए हैं। इसके लिए मैं सभी प्रतिभागियों को भी बहुत धन्यवाद दूं कि उन्होंने अपना समय निकालकर इस कार्यक्रम में शामिल। तो सर, किन किन गांवों में और किन किन पंचायतों में ये तो आपके द्वारा ये गतिविधियां करवाई गई हैं लगभग? सर, अभी रिसेंटली जो हमारा फॉरेस्ट फायर के ऊपर डिपेंडेंट है, हमारा एक स्टेट का जो है अपना HPSDMA का फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट जो प्लान है वो भी रेडी है। उसको भी थ्रू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो इम्प्लीमेंट करवाया जाता है हर साल। लेकिन जो ये इस तरह के कार्यक्रम है, द हंस फाउंडेशन जो आप देख रहे होंगे एनजीओ, इसके सहयोग से जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है, जिसमें कि लगभग 2-3 जिलों में हिमाचल प्रदेश में द हंस फाउंडेशन काम कर रहा है इस फॉरेस्ट फायर को मिटिगेट करने के लिए। लेकिन हमारे अगर ऊना जिला की बात करें तो हमारे यहाँ पे दियोली पंचायत में जो है आज इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। इसके अलावा कल जो है वो 6 तारीख को जो है वो हमारे द सिद्धचलेट में जो है वो इस तरह का आयोजन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में किया जाएगा। गाँव में क्या आपदा प्रबंधक ऐसे वॉलंटियर हैं हर एक गाँव में? ये सर, हमारे ऊना जिला में लगभग 200 के करीब जो है आपदा मित्र जो है ट्रेंड हो चुके हैं, उनको एडवांस ट्रेनिंग दे दी गई है। और इसके अलावा हमारी जो जितने भी 5 ब्लॉक हैं, उन सभी ब्लॉकों के अंडर जो पंचायतें होती हैं मैक्सिमम लगभग 50% के करीब जो हमने स्वयंसेवक हर एक पंचायतों से तैयार कर दिए हैं। कुछ एक जो बची हैं पंचायतें, उस पर कार्यक्रम जारी है। और उनका क्या क्या मुख्य कार्य रहेंगे जो ऐसे ग्राम सेवक? सर, उनके लिए हम 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम उनको देते हैं, जिसमें कि सर्च एंड रेस्क्यू, बेसिक फायर फर्स्ट एड और जो आपदा प्रबंधन और जितनी भी तरह की आपदा उनके स्थानीय क्षेत्रों में होती हैं, उसके रिगार्डिंग उनको ज्यादातर ट्रेन किया जाता है।
मेरा नाम मुस्कान नेगी है। मैं द हंस फाउंडेशन में फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन प्रोग्राम में एज ए कम्युनिटी डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट कम नर्सरी एक्सपर्ट काम कर रही हूँ। तो जो हमारा ये आज का प्रोग्राम था भरवाई ब्लॉक में, ये वन अग्निशमन एवं रोकथाम के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम, साथ ही मॉक ड्रिल भी थी हमारे जो फॉरेस्ट फाइटिंग वॉलंटियर्स है। इसमें हमारे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट और जो हमारे होम गार्ड की टीम है, इन्होंने हमारे वॉलंटियर्स को एक डेमोन्स्ट्रेशन देके कि किस प्रकार से हमारी जो आग है इसको रोकना है, साथ ही साथ फायर सेफ्टी मेजर्स और जो खुद की सुरक्षा किस प्रकार करनी है जब हमारे वन में आग लगेगी, इसके बारे में डेमोन्स्ट्रेशन दी। तो द हंस फाउंडेशन की तरफ से ये जो आयोजन था, इसमें हमारे आर और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमारा पूरा सहयोग दिया। साथ ही साथ हमारी SDM सर की कॉर्पोरेशन से भी हमारा जो आज का मॉक ड्रिल थी ये सक्सेसफुल है।